भारत की आज बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत के लिए खोलेगा और ये बात ईरान के जो एम्बेसडर है इंडिया में मोहम्मद फताली उन्होंने खुद कही है और अगले कुछ घंटे में इसका ऑफिशियल ऐलान भी किया जा सकता है। अब जो ये स्टेटमेंट दी गई है ईरान के एम्बेसडर की तरफ से वो भारत के लिए इतनी बड़ी बात है जितना आप सोच नहीं सकते, क्योंकि जो जहाज वहां फंसे हुए हैं उनमें एलएनजी भी है, एलपीजी भी है, क्रूड ऑयल भी है। वो एलपीजी भी है जिसको लेकर जमीनी स्तर पर किल्लत देखने को मिली। अब ये कितनी बड़ी न्यूज है आपको मैं आंकड़ों से समझाता हूं। आज मुंबई में डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और उसमें बताया गया कि 22 जहाजों को चिन्हित किया गया है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलते ही भारत लाए जाएंगे। अब इन 22 जहाजों का भारत आना किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि जो 22 जहाज भारत आएंगे उनमें से 3 में सीएनजी है, 11 में एलपीजी है और 8 में क्रूड ऑयल है। अब इन सब में सबसे ज्यादा 11 जहाजों में सिर्फ एलपीजी है और एलपीजी को लेकर जो क्राइसिस दिख रही थी शायद उस पर असर पड़ेगा और लोगों को शायद अब पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कमी बताई जा रही थी और लोगों पर मानसिक दबाव बन गया था कि एलपीजी की क्राइसिस आ सकती है, भरकर रख ले अपने घर में, वो मानसिक दबाव कम होगा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इन 11 जहाजों में 4,15,000 मीट्रिक टन से ज्यादा एलपीजी आ रही है और ये भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है, भारत के लोगों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि पिछले कई दिनों से भारत ये कोशिश कर रहा था लगातार कि ईरान कब भारतीय जहाजों को परमिशन देगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने के लिए, और आखिरकार अब वो समय आया जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय जहाजों को निकलने की परमिशन दी। देखिए, एक बात मानकर चलिए आप कि मंदी आना फिलहाल तय मानी जा रही है। क्रूड ऑयल के भी दाम जैसे बढ़े हैं, बीच में घटे भी, फिर जिस तरह की स्थिति बनी बढ़ रहे हैं। आगे क्या होगा किसी को नहीं पता है, लेकिन फिलहाल भारत में जो 22 जहाज आने की बात कही जा रही है ये सोर्सेज के हवाले पर बात थी। बाकी जब ऑफिशियल ऐलान हो जाएगा तो मैं वो भी आपको अपडेट करूंगा, लेकिन फिलहाल चिंता की बात नहीं है। पैनिक मत क्रिएट करिए, कोशिश करिए अपने घर पर रहिए, जो एक प्रक्रिया है उसके थ्रू जाइए। हालांकि ग्राउंड परिस्थिति अलग होती है, ये बात सबको पता है, मैंने भी रिपोर्ट करी, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई, लेकिन फिर भी जो मानसिक दबाव है उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। एलपीजी, एलएनजी और कच्चा तेल सब कुछ भारत जल्द ही आएगा।